जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th का जो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं उसके 11वें नंबर चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं, जिसका नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन है। क्या नाम है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। गद्य खंड चल रहा है और मल्लेश जी के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक परिचय को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, किसे पढ़ने वाले हैं? लेखक परिचय को पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के लेखक परिचय को। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन है, चले उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या है? वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे। प्यारे साथियों, एक बात याद रखना है कि वक्त के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते चलना है, बदलते चलना है। एक ही चीज को लेकर नहीं बैठना है जीवन में, ठीक है। आइए अब हम इस पाठ के लेखक परिचय को शुरू कर लेते हैं कि यह पाठ के लेखक परिचय हम लोग को क्या बताना चाहता है या लेखक की जिंदगी क्या रही है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए प्यारे साथियों, मल्लेश जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान पहचान कर ले कि मल्लेश जी कौन थे, उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करके इतने बड़े व्यक्ति बन गए हैं। आप उनका चित्र देख सकते हैं, ये रहा। और इनका जो नाम है मल्लेश है। क्या है? मल्लेश है। जन्म इनका हम लोग देखेंगे, जन्म कब हुआ था तो 1935 में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है, माह नहीं दिया गया है क्योंकि यह शायद जानकारी में नहीं है। तो 1935 में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है। निधन जो है 26 अप्रैल 1982 में हो गई थी। निधन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 में इनका निधन हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जन्म स्थान कहाँ है? तब महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका क्या है? जन्म स्थान है। उसके बाद मूल नाम, प्यारे साथी ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, कई बार आया है कि मल्लेश जी का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। माता का नाम क्या? प्रभावती देवी और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो MA अंग्रेजी में किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से उन्होंने क्या किया था? MA किए थे, अंग्रेजी विषय में किए थे। उसके बाद विशेष उनके जीवन के बारे में हम समझे तो छात्र जीवन में क्षय रोग से वो क्या थे? ग्रसित थे। छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे और ऑपरेशन किया गया तो ऑपरेशन में एक फेफड़ा को काटना पड़ गया था। याद रखिए, ऑपरेशन में एक फेफड़ा को काट कर निकालना पड़ गया था और यही कारण था कि वे शेष जीवन दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। याद रखिए, इतने बड़े व्यक्ति बनने के पीछे कितना संघर्ष है। वो छात्र जीवन में ही क्या थे? क्षय रोग से ग्रसित थे। ऑपरेशन हुई, ऑपरेशन में एक फेफड़ा को काट कर निकाल दिया गया। यहाँ पैर टूट जाता है तो आदमी पढ़ना बंद कर देता है, बस में जिनसे उसका जीवन चलता था वो फेफड़ा की, 2 फेफड़ों में से एक फेफड़ा को काट के हटा दिया गया। फिर भी वो पढ़ते रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहे। बाद में वो शेष जीवन, उनको पता था कि भाई फेफड़ा चला गया है, कितना दिन का ही जिंदगी है, समझिए। उनको ये चीज पता, किसी का भी फेफड़ा अगर काट के हटा दिया जाए तो उनको ये तो पता होगा ना कि भाई बहुत लंबी जिंदगी हमारी नहीं रही है। लेकिन फिर भी वो पढ़ते रहे। दुर्बल थे, मतलब उनका स्वास्थ्य जो था कमजोर हो पड़ा था, समझे। बार बार वो बीमार पड़ते थे, फिर भी वो दवाओं के सहारे अपनी जिंदगी को जीते रहे और उनका जो निधन है वो 1982 में हो गया, ठीक है। स्वभाव की बात करें तो आपको याद रखना है कि कैसे थे वो। अंतर्मुखी, प्रायः अवसादग्रस्त, किंतु कठिन जीजी विषाद धर्मी, गंभीर, एकांत प्रिय और मितभाषी थे, समझे। बड़े मीठा बोलने वाले थे, एकांत प्रिय वो थे, मतलब कि वो ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते थे, समझे। उसके बाद उनकी विशिष्ट संपर्क की बात करें कि विशिष्ट संपर्क उनके साथ किनका रहा है तो आपको याद रखना है कि उनके जीवन में विशिष्ट संपर्क जो उनके साथ बहुत समय बिताए वो क्या है? शमशेर बहादुर सिंह और विजय देव नारायण शाही और परमील संस्था इलाहाबाद से जुड़े हुए व्यक्ति थे और इन सभी व्यक्तियों से उनका जान पहचान जो था अव्वल दर्जे का था, ठीक है। बहुत अच्छा से जान पहचान इनका था इन सभी लोगों से। कौन कौन से? शमशेर बहादुर सिंह से और विजय देव नारायण शाही से, समझे। और वो संस्था जो जुड़े वो परमील संस्था में थे, इलाहाबाद में जो पड़ता है, ठीक है। आगे आइए, थोड़ा सा और है, इनकी वृत्ति और कृति को समझ ले हम लोग और इसके साथ ही लेखक से जितने सारे प्रश्न बनेंगे लेखक परिचय से, उन सभी को प्रश्नों को भी हम आपके सामने रख देंगे। आइए कुछ और बातें हैं। इनका जो वृत्ति है वो क्या कहता है समझिए। कुछ दिनों तक
के पी कॉलेज इलाहाबाद के प्राध्यापक रहे हैं। आपको याद रखना है, कुछ दिनों तक केपी कॉलेज जो इलाहाबाद में है उसके प्राध्यापक रहे हैं। उसके बाद 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी किए। याद रखना है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विशेष अभिरुचि मतलब कि उनकी अभिरुचि किस काम में थी, विशेष रूप से कौन से काम को करने में उनको बहुत मन लगता था, तो आपको याद रखना है ड्राइंग और स्केचिंग करने में उनको बहुत अच्छा लगता था। संगीत वो सुनते थे और साथ में वो कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि रखते थे। मतलब कि फिल्म वगैरह देखने में, संगीत सुनने में, कला प्रदर्शन करने में, स्केचिंग करने में, ड्राइंग करने में, ये सब में उनकी क्या थी, अभिरुचि बहुत अच्छी थी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में अपना अभिरुचि दिखाते थे। ठीक है, उसके बाद संपादन में पढ़ना है। संपादन क्या है, लहर, लहर का संपादन उन्होंने किया, जो कविता का विशेषांक 1960 में हुआ। शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ क्या किए थे, सह संपादक के रूप में वो अपनी भूमिका निभाए थे। कृतियां आ जाइए कि उन्होंने क्या क्या लिखा उन्होंने अपने जीवन में। कविताएं लिखे, कविताओं का नाम क्या है, जख्म पर धूल 1971 में प्रकाशित किया गया था, ये आपको याद रखना है, जख्म पर धूल 1971 में। और अपने होने को प्रकाशित करता हूं 1980 में लिखा गया। उन्होंने अपने जीवन में कुछ आलोचनाएं भी लिखी है, तो उन आलोचनाओं का नाम क्या है, कविता से साक्षात्कार 1979 ईस्वी में हुआ। संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी में हुआ प्रकाशित। और रामचंद्र शुक्ल जो है 1987 ईस्वी में प्रकाशित किए गए। ठीक है, और सृजनात्मक गद्य भी उन्होंने लिखा, हंसते हुए मेरे अकेलापन, जो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझे, 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डायरी 3 खंड संपादक डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया था, मतलब कि नामवर सिंह का है ये। ठीक है, इस तरह से आपके जो लेखक परिचय थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेना है कि इस लेखक परिचय से कितने सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। तो आइए हम उन्हें भी आपको दिखा देते हैं, उससे रूबरू करवा देते हैं। आइए प्यारे साथियों, इस पार्ट के जितने सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते थे लेखक परिचय से वो हमने बना दिया है। अब इसे आपको केवल नोटबुक में नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, पार्ट का नाम क्या है, हंसते हुए मेरे अकेलापन, जिसके लेखक मल्यज है। हम यहाँ लिखेंगे पार्ट का नाम हंसते हुए मेरे अकेलापन, और जिसके लेखक कौन है, मल्यज साहब है। आइए लेखक का नाम पढ़ते हैं, मल्यज है। जन्म इनका 1935 में, निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखना है, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मूल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव था। माता का नाम आपको याद रखना है, प्रभावती देवी, और पिता का जो नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा था। माता का नाम क्या था, प्रभावती देवी, और पिता का नाम क्या था, त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, आगे आइए और ये सब क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि शिक्षा पे बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो शिक्षा पे कौन कौन सा प्रश्न बना है इसे हम दिखा देते हैं आपको। शिक्षा में आपको याद रखना है कि मल्यज जी MA किस विषय में और कहां से किए थे, तो आपको याद रखना है अंग्रेजी विषय में किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में है वहां से किए थे। ठीक है, मल्यज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रस्त थे, तो आपको याद रखना है क्षय रोग से ग्रस्त थे, जहां ऑपरेशन में एक फेफड़ा को काटकर निकालना पड़ा था, ये आपको याद रखना है। शेष जीवन मल्यज जी का जो ये फेफड़ा काट कर निकाल दिया गया, उसके बाद जो शेष जीवन बचा वो किनके सहारे जीते रहे, तो आपको याद रखना है दवाओं के सहारे उनका जीवन चलता रहा। स्वभाव उनका कैसा था, अंतर्मुखी थे, गंभीर थे, एकांत प्रिय थे और मितभाषी थे, ये आपको याद रखना है। क्या थे, अंतर्मुखी थे, गंभीर थे, एकांत प्रिय थे और मितभाषी थे। विशिष्ट संपर्क उनका किनसे हुआ, तो शमशेर बहादुर सिंह से हुआ और विजय देव नारायण शाही से इनका विशिष्ट संपर्क हुआ है। ठीक है, बढ़िया, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन इसमें और क्या पढ़ना है, वृत्ति से आइए। वृत्ति हमने क्या लिखा आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा वृत्ति में मल्यज जी किस कॉलेज में कुछ दिनों तक प्राध्यापक के रूप में काम किए या प्राध्यापक के पद पे रहे थे, तो आपको याद रखना है केपी कॉलेज जो इलाहाबाद में है वहीं प्राध्यापक के रूप में काम किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको याद रखना है कि मल्यज जी कृषि मंत्रालय तथा भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी कब किए थे, तो आपको याद रखना 1964 में वो नौकरी किए थे। मल्यज जी किस अंग्रेजी पत्रिका में के संपादन विभाग में नौकरी किए थे, अभी हमने बताया कि भारत सरकार द्वारा जो अंग्रेजी पत्रिका निकाली जाती थी उसके संपादन में वो क्या किए थे, नौकरी किए थे, 1964 में किए थे। कब किए थे, 1964 में किए थे। और कुछ है क्या,
हाँ, और कुछ है उनको याद रखना है। विशेष विशेष उनकी जो अभिरुचि है वो क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि उनकी अभिरुचि कौन से कार्य में थी। तो आपको याद रखना है, ड्राइंग और स्केचिंग में उनकी अभिरुचि थी, संगीत सुनना उनका शौक था, कला प्रदर्शनी और सिनेमा में उनकी अभिरुचि थी। ठीक है, आपको याद रखना है, संपादन में उन्होंने लहर कविता का विशेषांक उन्होंने 1960 में संपादित किया था। समझे, लहर कविता का विशेषांक 1960 में संपादित किया था। कृति से कुछ प्रश्न बनते रहते हैं, जहां आपको कृति को भी याद रखना है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं, जख्म पर धूल 1971 में लिखा गया, अपने होने को अप्रकाशित करता हूं यह 1980 में लिखा गया, और यह दोनों क्या है, कविता संकलन है। ठीक है, उसके बाद आइए तो आलोचना भी उन्होंने लिखा, क्या है वो, कविता से साक्षात्कार 1979 में लिखा गया, संवाद और एकालाप 1984 में लिखा गया, रामचंद्र शुक्ल 1987 में लिखा गया। ठीक है, उसके बाद डायरी उन्होंने लिखा, हंसते हुए मेरे अकेलापन 1982 में लिखा गया था। हंसते हुए मेरे अकेलापन कब लिखा गया, 1982 में लिखा गया। प्यारे साथियों, इस तरह से जितने सारे प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को मैंने बनाकर रख दिया, और इस तरह से आपका यह जो पाठ है उसके लेखक परिचय समाप्त कर दिए गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि बहुत सारी वीडियो जो आती रहती है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे इससे कुछ लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।